यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि राजा आसा के राज्य में सारे लोग, सारे यहूदा के लोग जो थे वो सब कोई विश्राम से थे, शांति से थे, आनंद में थे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को खोजा। हालेलुया। यहाँ तक सब मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुआ जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा। मैंने और भी ज्यादा आशीष पाया जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा, और मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बोया जाए, जिस बीज के द्वारा मैंने आशीष पाई। हालेलुया। ये तब तक ठीक था मेरे प्रियो जब तक ये परमेश्वर को खोज रहे थे। इनके जीवन में विश्राम था, इनके जीवन में शांति थी, इनके जीवन में ग्रेस था, परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का फेवर था। आप और मैं जब तक परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं ना, जब तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जब तक जो परमेश्वर को ठीक लगता है वही काम अपने जीवन में कर रहे हैं, जो परमेश्वर का समय है उस समय को हम परमेश्वर को दे रहे हैं, जो भाग परमेश्वर का है उस भाग को परमेश्वर को दे रहे हैं, जो परमेश्वर की नजर में ठीक है वही काम को हम किया कर रहे हैं, तो परमेश्वर चारों ओर से हम सब कुछ ठीक था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देखिए राजा आसा के राज्य में मेरे प्रियो पूरे 35 साल तक प्रभु इनको ब्लेस रखा। बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पूरे 35 ईयर, पूरे 35 साल तक ये लोग आनंदित थे, खुश थे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे 35 साल तक परमेश्वर ने इनको चंगे भले रखा। पूरे 35 साल तक परमेश्वर ने इनको आशीषित रखा, ब्लेस्ड रखा। किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी बात की कमी नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। क्यों पता है? केवल सिर्फ इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की विधि पर चल रहे थे, परमेश्वर के साथ चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे। इसलिए इनके जीवन में किसी भी प्रकार की अकाल नहीं थी, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर को खोज रहे थे। हालेलुया। पहले एक घटना घटी जब ये राजा हुआ, एक घटना घटी यहां पर। जब हम दूसरा इतिहास 14 वचन उसके 9वें वचन, 14 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ते हैं ना, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। ये 36वें साल में नहीं है, ये पहले जब ये राजा हुआ कुछ दिन बीता, उसके बाद में लिखता है कि 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम का कुशी निकला और मारेशा तक आ गया, इनसे लड़ाई करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे तो लिखता है मेरे प्रियो 11 वचन में, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हालेलुया। 10 लाख पुरुष और 300 रथों यहूदा राज्य को में लड़ने के लिए मेरे प्रिय। 10 लाख, सोचिए 10 लाख और 300 रथ लिए हुए। हालेलुया। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि जो राजा है वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने गया और वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, तू जो बलवानों का परमेश्वर है, तू जो सामर्थी लोगों का परमेश्वर है, तू बलहीन लोगों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया ने बोला कि प्रभु, मैं भी तो, एलिया ने लोगों को बोला, मैं भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य। लेकिन एलिया कमांड करता था और स्वर्ग खुल जाता था, स्वर्ग बंद हो जाता था। सोचिए, वो कमांड करता था, वो बोलता था, उसके शब्द में, उसका शब्द ऐसा प्रभाव डालता था कि परमेश्वर मजबूर हो जाता था उसके शब्दों को के अनुसार करने के लिए। हालेलुया। आज आपके पास और मेरे पास भी मेरे प्रियो परमेश्वर उसी सामर्थ को देता है। यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा। क्या हम अपने बच्चों को मार्केट भेजेंगे बिना पैसे देकर भेजेंगे क्या?
ये ले आना वो ले आना, एक लिस्ट देंगे, बिना पैसे के नहीं भेजेंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, जाओ और सारे जगत के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुना। और उनको खाली हाथ नहीं भेजा, उनको क्या किया, उनको अथॉरिटी दी, प्रेज द लॉर्ड, उनको पावर दिया, उनको बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने देह के रहने के दिनों में उन्होंने अंधों को आंखें दी, सब जानते हैं मेरे प्रियो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े अद्भुत और सामर्थ और चमत्कार के काम किए। और अब यीशु मसीह जब चेलों को भेजता है तो वो कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, प्रेज द लॉर्ड। और वो आप और मैं हैं, आप और मैं भी, आप और मेरे लिए भी ये यीशु मसीह की इच्छा है कि आप और मैं भी जैसे यीशु मसीह ने काम किया उससे बढ़कर हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हम काम करें। आमीन। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई नेचुरल बात नहीं है मेरे प्रियो। जब हम आत्मिक वे से सोचेंगे ना, जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब हम आत्मिक रीति से बाइबल को पढ़ेंगे ना, जब हम आत्मिक आंखों को परमेश्वर हमारी खोल देगा, जब आत्मिक कानों को खोल देगा, तब आप जो सुनेंगे ना वो आपके लिए बहुत अद्भुत होगा। जब आप आत्मिक आंखें आपकी खोल दी जाएंगी ना, आप प्रार्थना करिए, बोले प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि ये व्यवस्था की पुस्तक को मैं पढ़ सकूं, समझ सकूं, जान सकूं। ये बाइबल हमको सिखाता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि अद्भुत और अलौकिक और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म केवल यीशु मसीह करता है। आमीन। और वो आपके और मेरे द्वारा करना चाहता है, वो आपके और मेरे द्वारा मेरे प्रियो लोगों को बचाना चाहता है, वो आपके और मेरे द्वारा लोगों की भलाई करना चाहता है, लोगों को उद्धार के मार्ग में लाना चाहता है। लेकिन इससे पहले हमको अपने जीवन में परमेश्वर को खोजना होगा मेरे प्रिय। इससे पहले हम देखिए, हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर में चाहत तो है, हम सेवकाई करना चाहते। बीते सप्ताह रविवार को जब हमने अनाउंस किया कि जो लोग सेवा करना चाहते हैं वो सामने आए, सब लोग सामने आ गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और हमको करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। जाकर सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। वो हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है, हम सब के लिए, यहाँ पर मौजूद हर एक लोगों के लिए, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सब के लिए ये यीशु मसीह का आदेश है कि हम लोगों को प्रेम का संदेश सुनाएं, परमेश्वर के प्रेम का संदेश हम लोगों को सुनाएं। हालेलुया। एक पोस्ट पढ़ा था मैंने अभी, वो फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से पढ़ा था मैंने एक पोस्ट। यदि हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते तो वो इस प्रकार से है जैसे हम उनकी दवा को उनको नहीं बता रहे। जैसे एक डॉक्टर आपके सामने आप आए, बुखार का दवा दीजिए और आपको दवा मेरे पास नहीं है बोल रहे हैं ना, वो उस प्रकार से जब आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते ना, वो उनके लिए ऐसा ही है कि आप उनकी दवाई को उनसे छिपा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप सबको पता है यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर। हमको जीवन के हर क्षेत्र में मेरे प्रियो परमेश्वर पर भरोसा करना है। जीवन के हर पड़ाव में हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परिस्थितियां चाहे जो भी होंगी, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है हम रोते रहते हैं, हमको समझ ही नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि परिस्थितियां हमारे सामने इतनी बड़ी नजर आती है कि हमको ये वचन पर विश्वास नहीं होता। परिस्थितियां इतना बड़ा हमको दिखाई देता है, इतना चारों ओर से जब समस्याएं हमको घेर लेता है ना, चारों ओर से जब प्रॉब्लम्स हमको घेर लेता है, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, हमको ये वचन पर कोई विश्वास नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। हालेलुया। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख नहीं पाएंगे। और अद्भुत किसे कहते हैं? अलौकिक आश्चर्य कर्म किसको कहते हैं? क्या एक मनुष्य जो कर सकता है उसको आप अद्भुत बोलेंगे? क्या वो आश्चर्य कर्म जो मनुष्य कर सकता है उसको बोलेंगे? नहीं, परमेश्वर का काम बहुत अलग है,
परमेश्वर का काम बहुत ही अलग है मेरे प्रियो। यहाँ पर देखिए, ये जेरा नाम का मेरे प्रियो ये व्यक्ति अपने दल बल के साथ राजा सारा के पास अब आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लेकिन राजा आसा जो है वो क्या कर रहा है, सीधा परमेश्वर के पास घुटने टेकर वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू बलहीन का भी परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है इन दिनों में आपकी परिस्थितियों के कारण आप अपने आप को बलहीन महसूस कर रहे होंगे, आप अपने आप को मजबूत फील नहीं कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा, अरे मेरी प्रार्थना मजबूत नहीं है, इस कारण मेरे जीवन में ये समस्या आ रही, अरे मेरा पवित्रता ही मजबूत नहीं, मेरी ये चीजें मजबूत नहीं है। हो सकता है आपकी प्रार्थना मजबूत नहीं होगी, लेकिन वैसे कंडीशन में भी आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि सामर्थ प्रदान करने वाला केवल परमेश्वर है। आमीन। वो ही आपको बल देगा आपकी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। यहां पर लिखता है राजा आशा मेरे प्रियो, तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। पर प्रॉब्लम चाहे जो भी रहे मेरे प्रियो, कितनों भी बड़े प्रॉब्लम आ जाए आपके जीवन में, कितनों भी बड़े चर्च के लिए विरोधी आ जाए, कितनों भी बड़े लोग ऐसे आ जाए आपके सामने, लेकिन उस समय में भी आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। उसी पर विश्वास करना है मेरे प्रियो, ना कि केवल सिर्फ उद्धार के लिए, बल्कि हर जीवन के हर एक उन बातों के लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपकी बीमारियों के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपके हर वो प्रॉब्लम जो आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने से रोक रहे हैं, जो आपके जीवन में तहस नहस कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है आपके जीवन में कि ये चीजें तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां पर देखिए 10 लाख लोग आ रहे हैं मेरे प्रियो, लड़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। 10 लाख लोग की सेना, आप सोच सकते हैं कि 10 लाख की जो भीड़ होती है वो काफी ज्यादा भीड़ होती है। हालेलुया। 10 लाख की भीड़ जेरा लेकर आ रहा है 300 रथों के साथ मेरे प्रियो। और यहाँ पर राजा जो है प्रार्थना कर रहा है, आशा जो है प्रार्थना कर रहा है और लिखता है कि हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर उनके लिए लड़ने के लिए कौन आया? यहोवा आ गया। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों पर आपको जो लग रहा है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रॉब्लम मैं शायद फेस कर पाऊंगा, लेकिन वचन कहता है कि हमको प्रार्थना में बैठना चाहिए। आपकी बीमारी, आपके लिए डॉक्टर्स, दुनिया भर के डॉक्टर्स आपने चेक करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, दुनिया भर के रिपोर्ट्स आपके पास आ गए। अब ये रिपोर्ट आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि अरे बाप रे, इस बीमारी का इलाज तो इंडिया में है ही नहीं, अरे बाप रे, ये समस्या का समाधान तो इस घर में है ही नहीं, इस पास्टर के पास है ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा। आप यहां जा रहे होंगे, वहां जा रहे होंगे, उस पर भरोसा कर रहे हैं, उसके पास चले जा रहे होंगे, उससे प्रार्थना करवा रहे होंगे, उससे प्रार्थना करवा रहे होंगे, ये चर्च वो चर्च। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जहां भी चले जाइए, आपको परमेश्वर के स्थान में ही आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के चरणों में ही आना पड़ेगा, आपको हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा सहायक है, वही हमारा ढाल है। वो जब सामर्थियों की सहायता करता है तो वो शक्तिहीन की भी सहायता करता है मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने, लिखा है यहोवा ने, तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। और वो कूशी जो थे वो सब उनके सामने से भाग गए। वो 10 लाख लोग 300 रथों के साथ, वो सब वहां से क्या हो गए? भाग गए। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर पर भरोसा रखने का परिणाम। हमारा भरोसा ऐसे ऐसे होता है, डगमगाता है हमारा भरोसा। कई बार हम वचन पढ़ते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन फिर भी हम अंदर से कई बार परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने की हमारी आदत नहीं। आप जब भी प्रार्थना करिए, मैं आपसे बोलता हूं, परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आप जब भी प्रार्थना करिए, बिना परमेश्वर से बात किए बगैर मत उठिए। आप परमेश्वर से बात करना सीखिए। यदि आज अब भी परमेश्वर से आप बात करना नहीं सीखे, आप जब भी प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर से बात करने के लिए उसकी बाट जोइए। दाऊद ने लिखा, भजनकार दाऊद ने भजन संहिता में
कि मैं भोर को क्या करूंगा, तेरी वाणी को सुनने के लिए तेरी बाट जो हूंगा, लिखता है मेरे प्रियो। वो भोर को प्रार्थना करता, राजा दाऊद भोर को प्रार्थना करता और परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए वो बाट जो होता था मेरे प्रियो। आपका भरोसा मेरे प्रियो तब मजबूत होगा, आपका भरोसा परमेश्वर में तब बना रहेगा जब आप निरंतर परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर से बातचीत करने वाले और परमेश्वर से हर परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करने वाले आप व्यक्ति बनेंगे। केवल आप चर्च में आने वाले, केवल आप कुछ समय परमेश्वर को देने वाले, केवल कुछ समय आप सामूहिक आराधना प्रार्थना करने वाले। कई बार हमारी दिनचर्या ऐसी होती है, हम अपना ड्यूटी जाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री करते हैं, अपना जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम आराधना प्रार्थना कब करते हैं? सामूहिक आराधना प्रार्थना। फैमिली में आराधना प्रार्थना करना हमारे लिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा एकदम सरल होगा। किसी कन्वेंशन में जाकर आराधना अटेंड करना हमारे लिए सरल होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ एकांत में जाकर बैठना ये आपके लिए बहुत कठिन होगा मेरे भाई, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ एकांत में बैठकर संगति करना आपने सीखा नहीं होगा। हो सकता है यदि आप एकांत में बैठते होंगे, यदि आप रात में बैठते होंगे, यदि आप सुबह में बैठते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी भी आपके जीवन की कई क्षेत्र में आपको डर लगता है, आपके जीवन के कई बातों में आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं आपको ऐसे 10 लाख लोगों के समान बड़ी और चारों तरफ से आपको घेरे हुए जैसे नजर आती होंगी। तो आपको आज दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 6वें वचन पर यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो राजा आसा के राज्य में 36वें साल में ऐसी एक घटना घटी। आसा के यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, इज़राइल के राजा बाशा, ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरी घटना है आसा राजा के राज्य में, उसके राजा होने के राज्य में। ये दूसरी घटना, पहली घटना में उसने परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की और परमेश्वर ने 10 लाख लोगों, 3000 रथों को भी क्या कर दिया? भगा दिया। और ये दूसरी घटना 36वें वर्ष में इनके साथ घटती है कि इज़राइल का राजा बाशा अब क्या कर रहा है? इन पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है और आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल कर ये अब क्या कर रहा है? किसके पास लेकर गया? आराम के राजा बेनहदद थी। परमेश्वर के साथ एकांत में बैठने की आदत डाल लेनी चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे ना, ये क्या किया? ये लोगों को तैयार नहीं कर रहा था, आएगा देखना, तुम उधर रहना, तुम लोग उधर रहना, तुम लोग इधर रहना, तुम वहां पर रहना, तुम लोग इतने दल को लेकर वहां चले जाओ, इतने दल को लेकर वहां चले जाओ, तलवार को ठार कर लो। ये सब नहीं किए। राजा जो था आसा, उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, उसने परमेश्वर के साथ संगति किया, परमेश्वर से बातचीत किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, निवेदन किया और बोला कि प्रभु तू सामर्थी का साथ देने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर है, तो तू शक्तिहीन का भी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने प्रार्थना किया और लिखा है यहोवा ने जेरा के सारे कुशियों को उसने मार कर क्या कर दिया? भगा दिया। आपके प्रॉब्लम्स को, आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे ना, आपकी सहायता के रूप में परमेश्वर आएगा, आपकी सहायता के रूप में परमेश्वर दूतों को भेजेगा और आपके प्रॉब्लम्स को वो खत्म करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपकी समस्याओं को वो खत्म करेंगे। आपके प्रॉब्लम जो आपको लग रहे होंगे ना, बहुत दल बल के साथ आए, बहुत भारी है ये प्रॉब्लम, ये कर्ज बहुत ज्यादा भारी है मेरे लिए, ये समस्या मेरे लिए, ये बीमारी मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये चीजें मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल के समान है। मैं आपको बता दूं, यदि आज की शाम, आज की रात आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे ना, आप परमेश्वर के साथ संगति करने वाले, उसके साथ समय बिताने वाले, उससे प्रार्थना करने वाले, उस पर हर परिस्थितियों में भरोसा करने वाले बन जाएंगे ना, और आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी सहायता करेगा। आमीन। अपने दूतों को भेजकर आपकी बीमारियों को वो भगाएगा, अपने दूतों को वो भेजकर मेरे प्रियो आपकी समस्याओं को वो आपके जीवन से दूर करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप यदि परमेश्वर के पर भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं,
यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, यदि आपकी दिनचर्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज के समान होंगी, आप प्रभु में हैं, आप मसीह हैं, आप मसीह कहलाते, लेकिन आपका जीवन प्रार्थना जीवन नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला नहीं है, तो इसका जो प्रतिफल होगा मैं आपको इसी राजा आसा के बारे में बताता हूं। अब देखिए, ये पहली घटना थी। हो सकता है मेरा संदेश 10-15 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन आज के वचन को आप जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा आशीषित है। आमीन। ये पहली घटना थी मेरे प्रियो, जब शुरुआत में आसा जो है राजा बना था, राजा के पद पर ये नियुक्त हुआ था अपने पिता की जगह में। लेकिन दूसरी घटना देखिए, इसके बाद 35 साल तक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ये 35 साल तक परमेश्वर ने इनको विश्राम दिया। 35 साल तक ये आनंद थे, खुश थे, शांति थी। लेकिन 36वें साल में दूसरी घटना घटी, यहां पर पढ़ते हैं, और इसने राजा आसा ने अब क्या किया, परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं करके ये उसके पास गया जो इसकी सहायता कर सकता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम आगे पढ़ते हैं, आप घर में अच्छे से मनन करिएगा, पढ़िएगा। जब हम आगे पढ़ते हैं, तो जब चांदी सोना इसने भिजवाया ये आराम के राजा के पास, तो आराम के राजा बेलहदद ने उसको स्वीकार किया और इजराइल के राजा बाशा के पास अपने दूतों को, अपने दल बल को भेजकर चढ़ाई करवाई, और बादशाह ने क्या कर दिया, लड़ाई करना छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इजराइल के राजा ने अपनी योजना छोड़ दी भले ही, पर परमेश्वर आसा से नाराज हो गया। भले ही इजराइल के राजा बादशाह ने राजा आसा पर चढ़ाई करना छोड़ दिया, लेकिन यहां पर परमेश्वर जो है राजा आसा से नाराज हो गया, और उसने, परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा राजा आसा के पास। जब हम पढ़ेंगे यहां पर 16 अध्याय, दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 7 वचन से जब हम पढ़ेंगे, यहां पर इस प्रकार से है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? ये याद दिला रहा है, ये भविष्यवक्ता राजा आसा को याद दिला रहा है कि तूने अराम के राजा पर भरोसा किया, जबकि तुझको परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना चाहिए था। ये भविष्यवक्ता उसको याद दिला रहा है, ये हनानी, कि वो कह रहा है कि परमेश्वर उस समय तेरे साथ था जब ये कुशी 10 लाख लोगों के साथ, 300 रथों के साथ तुझ पर चढ़ाई करने आए थे, और तूने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनको मारा और भगा दिया। इजराइल के राजा की सेना क्या बड़ी थी, यहां पर ये याद दिला रहा है। हालेलुया। और देखते हैं मेरे प्रिय, यहां लिखा है, क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। उस समय राजा जो है आसा, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके हाथ में कर दिया था, उनको भगा दिया था। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का मन, परमेश्वर उन लोगों को ध्यान देता है जिनका मन परमेश्वर के लिए निष्कपट रहता है, ताकि वो उनके सामने अपनी सामर्थ को दिखाए। हालेलुया। कुछ बातों में परमेश्वर पर भरोसा करना, कुछ बातों में मनुष्यों पर भरोसा करना, कुछ बातों में अपनी योग्यता पर भरोसा करना, ऐसे भरोसे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बल्कि पूरे शुद्ध मन से हर बातों में परमेश्वर पर भरोसा करने से परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाता है। आमीन। और यहां पर मेरे प्रियो लिखता है कि तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। देखिए, 35 साल तक परमेश्वर ने इनको विश्राम दिया। राजा आसा 35 साल तक ये आनंद के साथ खुश थे, आनंदित थे, मगन थे, क्योंकि ये परमेश्वर को खोज रहे थे।
ये हर बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले थे, ये हर बातों में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले थे। लेकिन 36वें साल में एक दूसरी घटना घटी कि इजराइल के राजा बाशा ने क्या किया, इन पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेनाओं को भेजा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने के बदले, परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय इसने क्या किया, अराम के राजा बेलहदद पर भरोसा किया। हालेलुया, उसका सपोर्ट लिया। क्या परमेश्वर यहां पर सपोर्ट नहीं कर सकता था? क्या परमेश्वर पहले वाली घटना के समान, जैसे 10 लाख लोगों को उसने 300 रथों के साथ मारकर भगा दिया, क्या यहां पर इजराइल के राजा शाबा के लिए परमेश्वर खड़ा नहीं हो सकता था? क्या हो सकता था? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये भविष्यवक्ता इसको मेरे प्रियो स्मरण दिला रहा है और बोल रहा है कि तूने यह काम मूर्खता से किया है। कई बार मेरे प्रियो हम अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय लोगों पर, चीजों पर, अपनी योग्यता पर, अपने धन पर, अपने पैसों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में लिखता है यहाँ पर, वो हनानी जो भविष्यवक्ता है उसको कहता है तूने मूर्खता की है, इसलिए तू जीवन भर लड़ाइयों में पड़ा रहेगा। इसलिए कई बार हमारी अनज्ञाकारिता के कारण हमारे जीवन में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। हमें इस बात को समझना है मेरे प्रिय, और हम शिकायत पे शिकायत परमेश्वर के साथ करते रहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से समस्या क्यों नहीं जा रही, प्रभु मेरे जीवन से बीमारियां क्यों नहीं जा रही, परमेश्वर मेरे जीवन से कर्ज क्यों नहीं जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन से ये चीजें क्यों नहीं जा रही। ये चीजें इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं ईमानदारी के साथ। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को उन लोगों पर प्रकट करता है जो निष्कपट मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रिय, जीवन के हर क्षेत्र में, हर छोटी से लेकर बड़ी बातों में भी परमेश्वर के लिए ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई भाई, कई बहनें हैं हमारे बीच में ऐसे जो प्रॉब्लम्स के अंदर में होंगे हैं। मैं आज आप लोग को ये बोलना चाहता हूं कि आज से आप जीवन के हर क्षेत्र में आप सिर्फ परमेश्वर पर, आपने डॉक्टरों पर भरोसा कर लिया, आपने लोगों पर भरोसा कर लिया, आपने पास्टरों पर भरोसा कर लिया, आपने अपने पैसों पर भरोसा कर लिया, सब कुछ अपनी योग्यता पर भरोसा कर लिया होगा। लेकिन आज की शाम मैं आज को आपको बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी हर समस्या के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को आपके जीवन में उंडेलेगा और आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। 2 साल के बाद ये राजा आसा को पांव का रोग हो गया। देखिए परमेश्वर के अनुग्रह से जाने से क्या होता है। 2 साल के बाद, ठीक देखिए, जिस समय उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अब ये इसने दल बदल दिया, अब ये बैक स्लाइड हो गया और अब ये इसका भरोसा लोगों पर है। आज हो सकता है आज आप और मैं जीवन के कई क्षेत्र में हम बैक स्लाइड हो जाते हैं। कई बातों पर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई बातों पर हम मनुष्यों पर, डॉक्टरों पर, इन पर भरोसा करने के कारण मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम नहीं करता। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कहता आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, आपको योग्यता हासिल नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करिए। ये मेरा आज का संदेश है आप लोगों के लिए मेरे प्रिय। 2 साल के बाद पांव का रोग हो गया राजा आसा को। और मेरे प्रियो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे 16 अध्याय उसका 12वें वचन में कि अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हो गया और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा को की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। पर देखिए उसको पांव का रोग हो गया, इतना बढ़ गया, फिर भी उसने डॉक्टरों पर भरोसा किया। वैद्य लिखा हुआ, उस समय वैद्य बोला जाता था, वैद्य डॉक्टर एक ही बात है। फिर भी उसने लिखा है, वचन लिखता है साफ कि उसने परमेश्वर पर भरोसा ना करके वैद्यों पर ही, डॉक्टरों पर ही उसने भरोसा किया, डॉक्टरों पर ही वो डिपेंड हो गया मेरे लिए। हालेलुया। वो बैक
बैकस्लाइड हो गया। 35 साल तक प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर जो जैसा परमेश्वर को पसंद था वैसा करने वाला व्यक्ति अब बैकस्लाइड हो गया और अब इसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं बल्कि मनुष्यों पर हो गया, अपने धन पर हो गया। और मैं आपको बता दूं, इसने अपना सारा धन खर्च कर लिया अपनी बीमारी के लिए, अपनी सारी पूंजी, अपनी सब कुछ खत्म कर लिया, लेकिन इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। और लिखता है यहाँ पर कि अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। जब आप और मैं जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे ना, तो चाहे लोग लाखों की संख्या में, चाहे बीमारियां कितनी भी बड़ी रूप लेकर, चाहे आपकी समस्या कितना बड़ा विशाल बनकर आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाए, लेकिन आपका भरोसा यदि परमेश्वर पर होगा ना, तो आपके जीवन में कोई भी शत्रु तांडव नहीं मचा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, परमेश्वर खुद आपका न्याय लड़ेगा, परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आज का मेरा जो संदेश था वो यही था कि जीवन के हर क्षेत्र में आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। और मैंने इसीलिए भजन संहिता उसका 20 अध्याय 7 वचन को आपको पहले पढ़ाया कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। बोलिए आमीन, आमीन। किसी की अपनी योग्यता पर घमंड होगा, किसी की अपनी एजुकेशन पर, किसी को अपने धन पर, किसी को अपने पद पर, किसी को अपने नाम पर, लेकिन हम तो परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। दाऊद ने लिखा मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए, केवल उसी का धन्यवाद करिए, केवल उसी का नाम लेकर सब कुछ करिए। केवल दिन की शुरुआत आप परमेश्वर से प्रार्थना करके करिए, परमेश्वर से बातचीत करने वाला बनिए, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाइए और जीवन के हर डिसीजन को आप परमेश्वर को सौंपिए। हालेलुया। आपकी पढ़ाई का डिसीजन, आपकी नौकरी का डिसीजन, आपकी शादी का डिसीजन, आपके बच्चे का डिसीजन, आपके घर परिवार के हर एक उन डिसीजन को आप परमेश्वर को सौंपिए। और जब परमेश्वर आपके फेवर में होगा ना, मैं आपको बता दूं, जैसे राजा आसा, इन लोग बोल रहे थे कि आओ हम परमेश्वर के भवन को बनाएं, आओ हम ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा कर लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, चारों ओर से शांति दी है, क्योंकि परमेश्वर को हमने खोजा है, लिखता है। हालेलुया। आपके खोजने से, आपके परमेश्वर के साथ चलने से, आपके साथ परमेश्वर के साथ समय बिताने से परमेश्वर चारों ओर से अद्भुत विश्राम को, अद्भुत शांति को वो लेकर आता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हमको जीवन में ऐसे ही करना है मेरे प्रिय। आप अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट होना देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चारों ओर से विश्राम को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, तो आज और अभी से आप परमेश्वर के साथ एक संगति रखना शुरू कर दीजिए।